जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 12। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वस्त्रों की स्वच्छता और रखरखाव के बारे में। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। वस्त्रों की धुलाई क्यों, किससे और कैसे। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए वस्त्रों की सफाई आवश्यक है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति को कपड़ों की धुलाई करनी पड़ती है। कपड़े धोने के लिए साबुन, सर्फ आदि काम में लाते हैं। निर्धन व्यक्ति रेह, मिट्टी, सोडियम कार्बोनेट मिली हुई मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। अगर कुछ भी ना मिले तो लकड़ी की राख छानकर पानी में घोलकर प्रयोग करने से भी कुछ सफाई हो जाती है। सामान्यतः कपड़ों को 4 भागों में बांट सकते हैं: सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, ऊनी कपड़े, टेरिलीन, टेरीकोट के कपड़े। कपड़ों के धोते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। दाग वाले कपड़ों को अलग कर दें। रंगीन कपड़ों को अलग कर लेना चाहिए। कपड़ों में आलपिन, बकुआ या सुई आदि लगी हो उसे निकाल देना चाहिए। कपड़ों की जेबों को भली भांति देख लेना चाहिए। सूती कपड़ों की धुलाई। कपड़ों को धोने से पहले कपड़ों को झाड़कर पानी में भिगो देना चाहिए। इससे कपड़ों का मैल फूल जाता है। फिर साबुन या धोने वाले सोडा या रेह लगाकर थोड़े समय के लिए रख दें। यदि गुनगुना पानी रहे तो अधिक अच्छा रहता है। इसमें कपड़ा ज्यादा भी नहीं रगड़ना पड़ता। साबुन लगे हुए कपड़ों को खूब रगड़ कर धोना चाहिए। कॉलर, आस्तीन, पजामा के पायचे या जहां गंदगी अधिक हो वहां सर्फ साबुन या रेह जिससे धोया जाए उसे लगाकर फिर रगड़ें और साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। धुले कपड़ों को एक बार फिर साफ पानी से धोकर साफ करना चाहिए। धोते समय उल्टी तरफ साबुन लगाकर धोएं तो अधिक उपयुक्त रहता है। भट्टी तैयार करना। कपड़ों को भिगोकर उसमें साबुन, रेह या सोडा आदि लगाकर एक बर्तन में रखकर बर्तन में पानी डालते हैं। बर्तन में इतना पानी होना चाहिए जिससे कपड़े भीगे रहें। अब धोने वाला सोडा मिलाते हैं। लगभग 20 मिनट खौलाने के बाद बर्तन को उतार लेते हैं। अधिक गर्म करने पर कपड़ों का रंग पीला हो जाता है, इसीलिए अधिक देर तक गर्म नहीं करना चाहिए। कपड़ों को बीच बीच में चलाते रहना चाहिए। कपड़ों को गर्म पानी से निकालकर साफ पानी में कई बार धोना चाहिए। यदि जाड़े का मौसम है तो पानी को थोड़ा गुनगुना कर लें। कपड़ों को कई बार पानी से धोएं जिससे कपड़े स्वच्छ हो जाएं। नील लगाना। नील प्रायः सफेद कपड़ों में लगाया जाता है। इससे कपड़ों में चमक आ जाती है। एक बाल्टी में पानी ले लेते हैं। पानी की इतनी मात्रा लेनी चाहिए जिसमें कपड़े आसानी से डूब जाएं। अब नील की थोड़ी मात्रा 10-12 कपड़ों के लिए आधी चम्मच कपड़े की पोटली बांधकर धीरे धीरे पानी चलाना चाहिए। जब पानी का रंग हल्का नीला हो जाए तब कपड़ों को बाल्टी में डुबो दें और इन्हें कई बार उल्टे पुल्टे तथा कुछ समय के लिए रख दें। कपड़ों को निकाल कर निचोड़ दें और सूखने के लिए फैला दें। कलफ लगाना। मैदा, महीन कपड़ों से छना हुआ आटा, अरारोट आदि का कलफ में उपयोग किया जाता है। लगभग 30 ग्राम उपरोक्त वस्तु में से लेकर पानी में भली प्रकार घोल लें। उसे पतला कर आग पर चढ़ाते हैं और लेई को पकाते समय थोड़ी सी पकी हुई फिटकरी डाल देते हैं जिससे कपड़ों में चमक आ जाती है और रंगीन वस्तुओं का रंग भी नहीं छूटता। चावलों द्वारा। चावलों का माड़ कलफ के लिए प्रयोग करते हैं। चावलों को पानी में पकाकर चावल का पानी निकाल लेते हैं। इसे चावल का माड़ कहते हैं। नील लगाते समय कलफ को पानी में अच्छी तरह से घोल लेते हैं। कपड़ों को अच्छी तरह डुबोते हैं। कपड़ों को निचोड़कर सुखा लेते हैं। रंगीन वस्त्रों को धोने की विधि। इस प्रकार के वस्त्रों को धोने के लिए कपड़ों को पानी में भिगो देना चाहिए। फिर साबुन आदि लगाकर गुनगुने पानी से धोना चाहिए। कपड़ों को कलफ लगाकर छाया में सुखाना चाहिए। कच्चे रंग के कपड़ों को धोने के लिए साबुन लगा हुआ पानी तैयार रखना चाहिए। इस पानी में थोड़ा सिरका डाल देते हैं। कपड़ों को निचोड़कर उस साबुन युक्त पानी में डाल दें और ठंडे पानी से कई बार धोएं। कपड़ों को धोकर छाया में सुखाएं। सुखाते समय परतों में कागज लगा देना चाहिए। छींट के कपड़ों को चोकर से धोने की विधि। चोकर से कपड़ों को धोने से कलफ अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पानी और चोकर को 4 भाग 1 में लेते हैं।
चोकर को एक महीन कपड़े की पोटली में बांधकर 15 या 20 मिनट उबालना चाहिए। पोटली को निकालकर साफ पानी में धोना चाहिए। पहले बार का पानी कलफ लगाने के काम आता है तथा दूसरा पानी कपड़ों को साफ करने के लिए काम आता है। इस पानी में अधिक पानी मिलाने से झाग उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें कपड़े डुबोकर स्वच्छ पानी से कई बार धोकर छाया में सुखाना चाहिए। रेशमी कपड़ों को धोने की विधि। एक बर्तन में गर्म पानी लेकर साबुन या चूरा या सर्फ पाउडर डालकर उसमें झाग उत्पन्न करना चाहिए। रेशमी कपड़ों को उल्टा करके उस बर्तन में डुबो देते हैं। जहाँ पर कपड़ा अधिक गंदा होता है उसे हथेली द्वारा रगड़ते हैं। कपड़ों को कई बार पानी से धोना चाहिए। रेशमी कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहिए बल्कि हाथों से दबाकर पानी निकाल देना चाहिए और छाया में सुखाना चाहिए। चमक लाने के लिए पानी में थोड़ा सिरका डालकर कपड़ों को डुबो देना चाहिए। रेशमी कपड़ों को छाया में सुखाना चाहिए। रेशमी कपड़ों को रीठा से भी धोते हैं परंतु सफेद रेशमी कपड़ों को रीठा से धोने पर पीला रंग हो जाता है, अतः सफेद रेशमी कपड़ों को रीठा से नहीं धोना चाहिए। ऊनी कपड़ों को धोना। एक बर्तन में गुनगुना पानी लेकर उसमें साबुन का चूरा या सर्फ पाउडर डालकर उसे हिलाना चाहिए। पानी को हिलाते रहना चाहिए जिससे पर्याप्त मात्रा में झाग उत्पन्न हो जाए। इस बर्तन में ऊनी कपड़े डालकर भिगोएं, फिर उनको पलट दें। इस प्रकार थोड़ी देर उलटने पुलटने के बाद कुछ समय के लिए रख दें। फिर 2 बर्तनों में गुनगुना पानी लेकर उन्हें धोना चाहिए। पानी अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। ऊनी कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहिए। कई बार कपड़ों को रगड़ने से उनमें रोएं निकल आते हैं, इसीलिए कपड़ों को रगड़ना नहीं चाहिए। कपड़ों को साफ करके उनका आकार देने के लिए फैला लें। यदि शॉल है तो बिछाकर उसकी सिकुड़न निकाल देना चाहिए। टेरिकॉट के कपड़ों की धुलाई ऊनी तथा रेशमी कपड़ों की ही भांति होती है। इनको प्रेस करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ऊनी कपड़ों को रीठा से धोते हैं। रीठों को फोड़कर उनकी गुठली बाहर निकाल देते हैं। छिलकों को पानी के साथ उबालते हैं, फिर पानी में रगड़कर झाग उत्पन्न कर लेते हैं। इसके बाद गंदा कपड़ा इसी झाग में डाल देते हैं। आधा घंटा कपड़ा पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद साफ पानी से धोकर साफ कर देना चाहिए। कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहिए। छाया में सुखा लेना चाहिए। सुखाने से पहले वस्त्र को ठीक प्रकार पूर्ववत आकार लेना चाहिए। प्रेस करना। किसी कपड़े को मेज या जमीन पर बिछा लेते हैं। जिस कपड़े पर प्रेस करना है तो उस पर पानी की हल्की छींटें लगा देते हैं या कम सूखा कपड़ा ही ले लेते हैं। सर्वप्रथम प्रेस कढ़ाई वाले भाग की, इसके बाद में कॉलर, आस्तीन, बाहों पर करते हैं। तत्पश्चात पूरे कपड़े पर प्रेस करके अच्छी तरह तह बना देते हैं। कपड़े रंगीन हो तो इस तरह रंगें। घर के कई कामों के लिए या पुराने को नया रूप देकर घर के काम में लाने के लिए कपड़े रंगने की जरूरत पड़ती है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कपड़े रंगने की विधियां नीचे दी जा रही हैं। पीला बासंती। 1 छटांक हल्दी को अच्छी तरह पीसकर पानी में छान लें। इसके बाद थोड़ा सा फिटकरी का पानी मिलावें। फिर उसमें कपड़े को अच्छी तरह भिगोकर निचोड़ डालें। कपड़ा जितना अधिक भीगेगा उतना ही गाढ़ा रंग होगा। नीले हरा रंग। नीले और पीले रंग के संयोग से हरा रंग होता है, इसीलिए पहले कपड़े को गहरे नीले रंग में रंग लें, फिर दूसरे दिन हल्दी के औटाए हुए पानी में रंग कर छाया में सुखा लें। बैंगनी रंग पक्का। पतंग का चूर्ण आध पाव, फिटकरी चौथाई छटांग, 5 सेर पानी में 15 मिनट उबालकर छान लें। इसके बाद इस गर्म सह में 15 मिनट तक कपड़े उबालकर निचोड़ लें। चौथाई छटांग सोडे को 5 सेर पानी में घोलकर उसमें 10 मिनट तक कपड़े भिगोवें। इसके बाद कपड़े निचोड़कर छाया में सुखा लें। बादामी रंग। आधी छटांग हरा कसीस को 5 सेर गर्म पानी में घोलकर 15 मिनट तक कपड़े को भिगोवें, फिर उसको निचोड़ लें। इसके बाद छटांक भर चूने को 5 सेर पानी में घोलकर दूध की तरह बना देवें। फिर उस कपड़े को घोलकर उस चूने के पानी में अच्छी तरह भिगो लें। तत्पश्चात उसको निचोड़कर सुखा लें। जब कपड़ा अच्छी तरह सूख जाए और उस पर बादामी रंग चमकने लगे, तब फिर उसको सादे पानी से धोकर सुखा लें।
सुआ पंखी, पहले कपड़े को हल्के नीले रंग से रंगें, फिर टेसू के फूलों का रंग निकालकर उसमें रंगें। कपड़े सूख जाने पर फिटकरी के पानी में धो डालें। कासनी, अधिक छटांक नील को 2.5 सेर पानी में डालकर कपड़े को रंग कर सुखा लें। फिर कुसुम के फूलों का रंग निकालकर उसमें कपड़े को रंगिए। इसके बाद खटाई या फिटकरी के पानी में धोकर सुखा लें। नारंगी, हर श्रृंगार के फूलों को पानी में औटाकर उसमें कपड़ा रंग लीजिए। इसके बाद कुसुम के पानी में रंग कर सुखा लेना चाहिए। फिर खटाई के पानी में धोकर छाया में सुखा लें। कत्थई रंग पक्का, आधा पाव कत्थे का चूर्ण पाव सेर पानी में आध घंटे तक उबालकर सत तैयार करें। फिर उसी में आध घंटे तक कपड़े को भिगोकर निचोड़ डालें। इसके बाद आधी छटांग कसीस 5 सेर पानी में घोलकर उसी में आध घंटे तक कपड़े को भिगोवें। इसके बाद साफ पानी से धोकर कपड़े को सुखा लें। खाकी रंग पक्का, आधा पाव हर्रे का चूर्ण को 500 सेर पानी में आधे घंटे तक खौलाकर सत बनावें और उस सत में आध घंटे तक कपड़े को डुबोकर रखें। इसके बाद छटांग भर लाल कसीस 5 सेर पानी में घोलकर उसी में आध घंटे तक कपड़े को भिगोकर साफ पानी से धोवें। गेरुआ रंग, 5 सेर पानी में आधा सेर गरान की छाल आधे घंटे तक उबालकर इसका सत बना लें। इस गर्म सत में आधे घंटे तक कपड़े को भिगोकर निचोड़ डालें। इसके बाद आधा पाव फिटकरी 5 सेर गर्म पानी में घोलकर 15 मिनट तक कपड़े को भिगोवें और फिर उसमें निचोड़कर 5 सेर गर्म पानी में आध पाव सोडा मिलाकर उसमें आध घंटे तक कपड़े को रखें और फिर निचोड़कर साफ पानी में धो डालें। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि कपड़ों को कैसे धोना चाहिए। तो उसमें हमने जाना सफ़ेद सूती कपड़ों को अलग कर दें, रंगीन कपड़े अलग कर लें, ऊनी कपड़े अलग कर लें और टेरिलॉन के कपड़े अलग कर लें। फिर सूती कपड़े हम हार्ड सोडा में धो सकते हैं, रंगीन कपड़े रीठा में धोए जाते हैं, ऊनी कपड़े हम रीठा से धो सकते हैं या फिर ऊनी कपड़ों के जो डिटर्जेंट आते हैं उनमें धो सकते हैं। और रेशमी कपड़ों को साबुन या सर्फ से कैसे धोना है वो बताया गया। फिर कलफ कैसे लगाना है, नील कैसे लगानी है वो विधि बताई गई और कपड़ों को रंगना कैसे है, कपड़ों को रंगने की बहुत सारी विधियां हमने जानी। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी।